Hey guys, welcome back again. I hope you guys are doing well. आई होप आपने लास्ट वीडियोस देखेंगे और आप कुछ नया सीख रहे होंगे। तो चलिए आज एक नई केस स्टडी आई सॉल्व करते हैं। ये केस स्टडी आई भी पीओ प्रीलिम्स एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल की है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बार आप पहले पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन हम ट्राई करेंगे। आप पॉज करके एक बार देख लीजिए, मतलब कैसे हुई, क्या हुई, कोई तरीका आपके पास क्या पता बेहतर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 5 फ्रेंड्स A B C D and E. They work together in different posts in the office. They spend the salary only on food and rent. तो जितना हमको डाटा से पता चल पाया, पहले आप एक ऐसे कॉलम बना लें A B C D एंड E। फिर आप यहाँ पर ऐसे ये बना लें। बेसिकली आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे इसमें, एक फूड के लिए एक रेंट के लिए। तो यहाँ पर आपने फूड का बनाया और यहाँ पर आपने बनाया रेंट के लिए। और एक चीज़ आपको देखिए यहाँ पर ये बोली गई है, दे स्पेंड द सैलरी ओनली ऑन फूड एंड रेंट। मतलब केवल वो जो सैलरी होगी वो फूड और रेंट पर खर्च करेंगे। तो यहाँ पर एक आप सैलरी का कॉलम भी बना लेंगे आपस में, क्योंकि फूड और रेंट को जो भी जोड़ेंगे वो सैलरी आ जाएगी उनकी। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है। तो आइए देखते हैं क्या बोला गया है। द मनी स्पेंड ऑन फूड बाई ए इज सेम एज मनी स्पेंड बाई बी ऑन रेंट। मतलब ए के जितने फूड में बी के रेंट में भी उतना ही खर्चा हुआ होगा। बेसिकली उनका कहने का मतलब है द रेशियो ऑफ मनी स्पेंड ऑन फूड एंड रेंट बाई सी एंड ई इज़ 3:5 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर आप ऐसे साइड में लिख लें, सी का फूड और रेंट का रेशियो है आपके पास 3:5 और ई का है आपके पास 3:5 एंड 2:3 है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे फूड और यहाँ पर ऐसे रेंट, ताकि बाद में आपको गो थ्रू करने के लिए ठीक है। द मनी स्पेंड ऑन रेंट बाई ए सी एंड डी आर इन द रेशियो 3:2:1। जो ए सी डी का रेंट का रेशियो है वो भी आप चाहे तो लिख लीजिए, चाहे अभी इसको माइंड में रखिए, इसका भी कोई उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। एंड द रेशियो ऑफ मनी स्पेंड बाई बी एंड डी, ऑफ नहीं होगा, ये ऑन होगा लग रहा है मुझे, ऑन फूड इज़ 3:7। तो यहाँ पर आप कॉर्नर में अगेन बी और डी के जो फूड का रेशियो है वो है आपके पास 3:7। ये हमने पहले इससे इतना कंक्लूजन में निकाल दिया। जो एक ए सी डी का रेंट का रेशियो उसको हम लास्ट में कुछ सॉल्व करके निकालेंगे। आगे आपको बोला गया द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए बी डी एंड ई इज 11:8:9:10। ये काम का है। तो हम पहले तो हमको किस किस की सैलरी का रेशियो दिया गया है, ए बी डी एंड ई। तो आप यहाँ इनको लिख लें। तो वहाँ रेशियो में हमको रेशियो से हमको ब्रेक करके हम इसको 11 यूनिट ए की, बी की 8 यूनिट, सी की हमको नहीं दी गई है, डी की 9 यूनिट और ई की 10 यूनिट। हमने ये अलग अलग वैल्यू ले ली क्योंकि वहाँ रेशियो में हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हमने 11 यूनिट 8 यूनिट 9 यूनिट और 10 यूनिट लग दिया। और लास्ट में यहाँ पर आप ऐसे टोटल का भी बना लीजिए, क्योंकि आगे मुझे टोटल आगे यहाँ बोला गया एंड द सैलरी ऑफ ई इज RS 50,000 आउट ऑफ 2,22,000। मतलब यहाँ पर जो इनकी सैलरी का सम है टोटल, यहाँ पर इनके सैलरी का सम आएगा आपका 2,22,000। ठीक हो गया। और आपको यहाँ पर ई की सैलरी 10 यूनिट की वैल्यू दी है आपको 50,000। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, अगर आपको 10 यूनिट की वैल्यू 50,000 दी गई है तो वहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 5,000। 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 आ गई तो आप यहाँ रख लीजिए। ये हो गया आपका 11 यूनिट इंटू 5,000। तो ये आ गई इनकी सैलरी 55,000 ए की सैलरी। और इसकी आएगी सेम 8 यूनिट इंटू 5,000
तो ये 40,000 आ जाएगी बी की, और इसकी आ जाएगी आपकी 45,000। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए। देखिए ये हो गया 5 और 5 10, कैरी 1। स्टार्टिंग में ऐड करने में दिक्कत होगी, बाद में आप सीधे 50 ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 4 9 और 5 4 9, 9 9 18 और 1 19 और 3 0। अब आप चाहे यहाँ चाहे कॉर्नर में ऐसे 2 22 3 0 लगा के 190 में से माइनस कर लें, तो ये आपको सी की सैलरी दे देगा। सी की सैलरी कितनी है, तो आप इन्होंने घटाया 32,000 आ जाएगी सी की सैलरी। सी की सैलरी आ गई 32,000। इतना पहले हमने सैलरी का डाटा निकाल लिया। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम शुरू करेंगे ई से। देखिए ई में हमारे पास फूड और रेंट का रेशियो 2:3 है। ई में इसकी सैलरी आपको 50,000 दी गई है, तो 50,000 को आप 2:3 में ब्रेक करना तो आपको आता ही होगा, मैं होप करता हूँ। तो 2:3 में ब्रेक करेंगे तो आपको इसकी मिलेगी वैल्यू 20,000 एंड 30,000। ठीक हो गया। इसके बाद आपको बोला गया है क्या, अगली जो आप सी को भी आप 32,000, सी की रेशियो फूड और रेंट की दी गई है 3:5, तो आप भी इसको 32,000 में ब्रेक कर लीजिए। तो ये आएगा आपको 32,000, मतलब 5, जिसको अगर ब्रेक करना अगर नहीं आता है, जैसे सी का आपको फूड और रेंट का दिया गया है 3:5, तो आप मान लें सी ने यहाँ 3x फूड में और रेंट में 5x, तो इन दोनों को जोड़ के सैलरी आनी चाहिए उनकी। तो 8x बराबर आ जाएगा 32,000, क्योंकि सी की सैलरी आपको 32,000 गिवन है। तो यहाँ x की वैल्यू आएगी 4,000, जिसको वैसे नहीं आता है रेशियो में ब्रेक करना। अब यहाँ 4 थी, यहाँ 12,000 इसने करा होगा फूड में, और 4 पंचे 20,000 रेंट में। अब देखिए 12,000 इसने फूड में और 20,000 रेंट में, तो सैलरी 32,000 आ गई। अब आगे बढ़ेंगे हम। बी और डी का भी, फूड का हमारे पास कोई लिंकेज नहीं है। हमारे पास अब एक लिंकेज पीछे थी जिसको हम छोड़ आए थे, वो थी ये, द मनी स्पेंड ऑन रेंट बाई ए सी एंड डी आर इन द रेशियो 3:2:1। तो यहाँ पे बोला गया है मनी स्पेंड ऑन रेंट बाई ए सी एंड डी। यहाँ पे कहाँ गया, ये वाली स्टेटमेंट इन द रेशियो 3:2:1 ए सी एंड डी। तो हमको यहाँ पर सी की वैल्यू गिवन है, तो 2 की वैल्यू है आपके पास 20,000। अगेन 20,000 को आप चाहे तो ऐसे एक्स वाले मेथड से कर लें, ये तो डायरेक्ट करें, 2 से 10,000 टाइम जाएगा, क्योंकि 10 दूनी 20,000 हो जाएगा। तो आप यहाँ सीधे ए सी डी का रेंट का आ जाएगा आपके पास। ए का रेंट 10 थी, 30,000, सी का आपके पास 20,000 था ही, और डी का आ जाएगा 10,000। अब देखिए यहाँ 30,000 आ गया, तो यहाँ कितना बचा 25, इसमें से आप माइनस कर लें, ये फूड का आ जाएगा। बाकी आपको स्टार्टिंग में एक सेंटेंस वो स्टेटमेंट दी गई थी कि द मनी स्पेंड ऑन फूड बाई ए इज सेम एज मनी स्पेंड बाई बी ऑन रेंट। ए के जितने फूड में हैं उतने ही बी के रेंट में होंगे, तो ए के फूड में 25,000 हैं, तो बी के रेंट में भी 25,000 होंगे। बाकी यहाँ बच गए आपके 15,000, क्योंकि आप इसमें से माइनस कर लेंगे। अब यहाँ आपको टोटल 45,000 दी गई थी, इसमें से आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 35,000। और एक स्टेटमेंट जहाँ पर मुझे इरेलीवेंट लगी, ये थी 3:7 की। अब लेकिन आप यूज़ करके निकाल सकते थे इसके, क्योंकि अब देखिए यहाँ 7 की वैल्यू वैसे भी, 7 की वैल्यू आपको यहाँ पर वैसे भी 35,000 दी गई थी, 5 थी 15 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एक काइंड ऑफ मतलब यूज में उतना नहीं आई ये, लेकिन क्या पता कहीं वैसे घुमा के करना हो। तो ये हो गया आपकी केसलेट डी आई सॉल्व। आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार आप दोबारा खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, क्या पता कोई और लिंकेज आप ढूंढ पाएँ, कोई बेहतर तरीका है उससे। लेकिन मुझे तो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड यही लगी।
बाकी फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब. थैंक यू. बाय.